नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपको एस्ट्रो कमल में एक ऐसी जानदार साधना देने जा रहा हूं, थोड़ा नीचे 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 जानदार साधना देने जा रहा हूं, जो साधना क्या नहीं कर सकती। इस शक्ति को यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आप पाताल की गहराइयों में जितनी भी खनिज हो, सोना चांदी हो, पेट्रोलियम हो, आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि हमारे जहाँ बैठे हो उसके कम से कम 15 किलोमीटर दायरे में, 15 किलोमीटर कम से कम दायरे में कहाँ माल है, कौन सा माल है जिसका आप टारगेट दोगे। वो राडार होता है ना, टिंग 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 करके एकदम पहुँच जाता है वहाँ। तो आप इंडिकेशन दोगे या अपना वो अलार्म बजवाओगे कि भाई मेरे को उसकी तलाश करनी है कि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पेट्रोल है कि नहीं है, कि पानी है कि नहीं है, कि डीजल है कि नहीं है, कि तेल है कि नहीं है, कि खनिज पदार्थ है कि नहीं है, कि सोना है कि नहीं है, कि चांदी है कि नहीं। तुरंत आपको टंग 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 पता चल जाएगा, इधर चलो इधर चलो। जहाँ होगा अपने आप वहाँ जा कर के आपको रुकवा देगा। और वहाँ खड़े होते आपको पता चल जाएगा कि 50 फुट पर है, कि 60 पर है, कि 20 पर है, कि 3 फुट पर है, कि हाथ डालो निकालो इतना ही है, आपको तत्काल पता चल जाएगा। यह शक्ति सिर्फ इतना ही नहीं करती, ये शक्ति इतने बड़े बड़े काम करती हैं जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या बड़े बड़े काम? जुआ सट्टा, कोई आदमी जुए सट्टे में हार गया हो पैसे, तो एक झटके में ये उसको रातों रात वापस जहाँ से वो शुरू हुआ था हारना, बर्बाद होना, वहाँ पर वापस ले जा कर के उसको आबाद कर देती है। जितना पैसा उसने हारा उसका डबल ट्रिपल पैसा निकलवा सकती है, ऐसी इसमें शक्ति है। संतान नहीं हो तो पाताल योगिनी नामक इस साधना से संतान प्राप्ति बड़ी गजब की होती है और जल्दी होती है। बस कुछ नियम है, उनको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। पाताल योगिनी की साधना जब आप करो तो पुरुष, किसी भी देवता, पुरुष देवता जो होते हैं ना, जैसे हनुमान जी है, शंकर भगवान है, आप किसी भी पुरुष देवता के मंदिर नहीं जा सकते। आप माँ काली के जा सकते हो, दुर्गा के जा सकते हो, लेकिन पुरुष देवता के मंदिर नहीं जा सकते। ऐसा सिर्फ संतान प्राप्ति में विधान है, बाकी सब में नहीं है। बाकी सब में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संतान प्राप्ति करनी हो उसको सिर्फ, तो वो पुरुष देवता के मंदिर नहीं जा सकते, वो सिर्फ स्त्री देवता के मंदिर जा सकता है। कौन नहीं जा सकता? आदमी। कोई आदमी यदि साधना करता है तो नहीं जा सकता। स्त्री करती है तो स्त्री देवता के मंदिर नहीं जा सकती। स्त्री करती है तो वो सिर्फ पुरुष देवता के, जैसे विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी के दर्शन करने नहीं जा सकती, विष्णु भगवान के करने जा सकती है, हनुमान जी के करने जा सकती है, लेकिन दुर्गा माता के, काली माता के करने नहीं जा सकती। और पुरुष जो है उसका उल्टा है, पुरुष स्त्री देवता के दर्शन करने तो जा सकता है, पुरुष देवता के दर्शन करने नहीं जा सकता। इसलिए ये जो 21 दिन की साधना है, इस 21 दिन की साधना में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जिनको संतान प्राप्ति नहीं करनी है उनके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। दुश्मनों का सफाया करने में इससे मुकाबले कोई नहीं। ये पाताल योगिनी आपके शत्रुओं को पाताल में पहुंचा देती है, धीरे धीरे करके उनका सारा अस्तित्व मिटा देती है, पाताल में पहुंचा देती है। जो कोई भी दुश्मन हो उसको पाताल में पहुंचा देती है। ऐसी महान शक्ति है पाताल योगिनी। पाताल योगिनी की साधना करने के लिए खतरनाक साधना है, आसान नहीं है, क्योंकि एस्ट्रो कमल पर है तो खतरनाक ही होगी। आसान देखने तो अलौकिक साधना पर जाइए, हमारा दूसरे चैनल पर, उस पर बहुत सॉफ्ट चीज़ें हैं। जैसे लड़कियों को कराटे सिखाते हैं ना, तो सॉफ्ट सिखाते हैं। हम भी कराटे सीखते थे किसी ज़माने में कोटा में, तो वहाँ लड़कियाँ भी आती थी, उनको सॉफ्ट सिखाते थे, हमको हार्ड सिखाते थे। तो अगर आसान साधनाएँ चाहिए, सॉफ्ट साधनाएँ चाहिए, सॉफ्ट उपाय चाहिए, तो आप अलौकिक साधनों को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके वीडियो आपके पास आते रहेंगे और एकदम सॉफ्ट होते हैं, एकदम नरम नरम। जैसे ये पत्ता ले आओ, ये पेड़ ले आओ, ये पेड़ की पूजा कर लो, पत्ते की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गाय की पूजा कर लो, इनसे होता है। लेकिन यहाँ पेड़ पत्तों से ऊपर का मामला है, यह मामला आर पार का है। या इस बार सफ़ीना डूबे या अब के मझदार नहीं, साहिल साहिल मल्ला होने मौजों की तौहीन तो कर दी, लेकिन कोई आज भंवर तक जाने को तैयार नहीं। फिर से वही सैलाब हवादिश जाने दो ए साहिल वालों, या इस बार सफ़ीना डूबा या अब के मझदार नहीं। तो यहाँ अलग एस्ट्रो कमल में तो आर पार की बातें होती हैं, या तो सफ़ीना डूबेगा या मझदार पार कर लेंगे। तो यहाँ जो साधनाएं होती है, रक्त काटेरे की साधना आपने देखी होगी, कितनी खतरनाक है।
भैरव की अष्ट भैरव की साधना, अष्ट बेताल की साधना, एकदम डेंजरस साधना। जिंदा लौट आए वो राजा है, शहंशाह है, और जो नहीं लौट आए उसकी याद आती है। तो ऐसी साधनाएं है। ये पाताल योगिनी इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी खतरनाक है। जब आप साधना करने बैठोगे तो इस शक्ति की साधना कैसे होती है वो थोड़ा ध्यान से सुन लें। इस शक्ति की साधना पूर्व दिशा में मुँह करके होगी, जंगल में होगी, आपके घर में पाताल योगिनी की साधना। जहाँ इसकी साधना की जाए, अगर ज़रा सा भी नेगेटिव फर्क पड़ा तो पूरा घर पाताल में चला जाएगा। पाताल में ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे नहीं जाएगा, पूरा घर पाताल में जाने का मतलब होता है हर आदमी की प्रोग्रेस कमज़ोर हो जाएगी, हर आदमी डूब जाएगा। आसपास रहने वाले, मोहल्ले में भी रहने वाले लोग अगर हैं तो पूरा मोहल्ला एकदम कर्क में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। इसलिए साधना घर में नहीं होती, कर ही नहीं सकता कोई घर में। इसकी साधना जंगल में होती है, जहाँ वीराना होता है वहाँ होती है, और ये बहुत डेंजर साधना है। अब डेंजर साधना कैसे है? आपको पहले तो सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से मजबूत लगाना आना चाहिए। दिशा बंधन इसमें बहुत मायने रखता है। जैसे इस साधना को करोगे, आपने आज तक क्या देखा है? ज़मीन के ऊपर की शक्तियाँ के बारे में सुना होगा, भूत पिशाच बेताल, ऐसे भूत पिशाच, बेताल नहीं, बेताल तो बहुत ऊंची चीज़ है, भूत पिशाच ऐसे आते हैं साधनाओं में। या भूत पिशाच नहीं आते, या पाताल की भयंकर शक्तियाँ आती है, जैसे अश्वमेघ शक्ति है, पाताल की अश्वमेघ शक्ति है, पाताल की नाग शक्ति है, वासुकी नाग शक्ति है। तो उनके आसपास रहने वाली उनके जो सहचरी शक्तियाँ हैं ना, वो सहचरी शक्तियाँ क्या करती है, इतना भयंकर डराती है उसको पूछो मत। कभी कभी तो उस साधक को बैठे बैठे ऐसा महसूस होता है कि वो खुद पाताल में जा रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े भयंकर फण वाले, कम से कम 25-25 फुट बड़ी फण वाले सांप, वो कृष्ण भगवान ऊपर डांस करते हैं, वो दिखाते हैं ना, नृत्य करते हैं सांप के ऊपर, काली सांप के ऊपर, वैसे वैसे सांप, कई कई मुँहों के सांप, 100 मुँहों के सांप उसको दिखाई देते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक दिखाई देते हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि जहाँ बैठा पूरा जल है, और जल के बीच में वो बैठा साधना कर रहा है, और जल के आसपास भयंकर जीव है, जल के भयंकर जीव है जो तैरे जा रहे हैं। उसे पूरी पृथ्वी मंडल जल में दिखाई देता है, एक भी कतरा उसको मिट्टी का दिखाई नहीं देता, पूरा जल दिखाई देता है। इतनी खतरनाक साधना। और ये साधना बलिष्ठ लोग, जिनमें दबंग होते हैं, हिम्मत वाले साहसी लोग होते हैं, वही कर सकते हैं। क्योंकि साधना में चीज़ें ऐसी ही सामने आती है जो इतना भयंकर डरा करके उसको, या तो फिर उसको साधना छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और साधना कर लेता है तो फिर उसके जैसा कोई नहीं। फिर तो वो तंत्र काट कर सकता है, 5 मिनट में किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, 5 मिनट में किसी को गंगा जी भेज सकता है, हरिद्वार भेज सकता है, कुछ भी करने में वो सक्षम हो सकता है। इतनी शानदार, इतनी भयंकर साधना है। पाताल की देवियों की साधना आसान नहीं होती, चाहे तो पाताल काली हो, चाहे तो पाताल भैरवी हो, चाहे तो पाताल हनुमान हो, कोई भी साधना हो। पाताल के देवी देवताओं की साधना आसान नहीं होती। पाताल के देवी देवताओं की साधना में बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, आपकी पृथ्वी पर रहने वाली जो शक्तियाँ हैं वो आपके बारे में जानती है कि ये आदमी इस प्रकार से, इस प्रकार से। आप भी उनके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हो, जान चुके हो। लेकिन पाताल की जो शक्तियाँ हैं ये अननोन डायमेंशन से आती है और अननोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इनके बारे में आप जानते नहीं हो। पहले जो शक्ति आएगी, अभी तो मैंने 2-4 नाम बताए, ये तो मैंने ऐसे ही बताए हैं कि ठीक है इनके बारे में मुझे पता है थोड़ा सा। जैसे अश्वमेघ एक शक्ति होती है, ये अश्वमेघ शक्ति पाताल की होती है। जैसे नाग शक्ति होती है, पाताल की होती है। ये 1-2 शक्तियों का तो मैंने नाम बता दिया, लेकिन ऐसी असंख्य शक्तियाँ जिनका मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। वो शक्तियाँ जब सामने आती है तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांपने लगती है। ऐसी पाताल की शक्तियाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूहों से डरते नहीं, उनकी रूह इतनी मजबूत होती है कि सामने यमराज भी खड़ा हो ना त्रिशूल विशूल लेके, डर वर नहीं लगता उनको, और धड़ल्ले से साधना करके पार हो जाते हैं। और डरना किस बात का, सब नौटंकी तो है, टोटल नौटंकी है। कोई सांप पाँप कुछ नहीं आएगा, सब है तो नकली, है तो माया जाली, है तो इंद्रजाली, है तो कौतुकर्तनी, है तो सब नाटक ही। जो अपने मन में इतना गजब का विश्वास पैदा कर लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैंने साधनाएं भी दी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जिसे मैंने विचित्र वीर की साधना दी, इसी चैनल पर है विचित्र वीर की साधना। वो कर लेने पर आदमी इतना गजब का कॉन्फिडेंस उसमें पैदा हो जाता है कि वो मौत की गोद में बैठ के साधना कर लेता है। उसको डर नहीं लगता किसी का डरने का सवाल ही नहीं। जो डरता है उससे डरता है। मारे जगह माइद्यो मारे, माइद्यान कुण मारे, मतलब वो किसी से नहीं डरता।
तो ये पाताल निवासिनी की साधना, ये पाताल योगिनी की साधना होगी कैसे? ध्यान से सुनिए। इस साधना को पूर्णिमा के दिन से करना पड़ता है। पूर्णिमा के दिन से साधना होती है। 3 मीटर का खड्डा खोद करके, 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा, लंबाई चौड़ाई 3 मीटर, 3 मीटर ही खड्डा ज़मीन में गहरा, इतना बड़ा खड्डा खोद करके, जंगल में खोद करके, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके लाल आसन पूरा, जैसे आप मैट बिछाते हैं ना अपन से अपने घरों में मैट बिछाते हैं, वैसे पूरा 3 मीटर में मैट बिछाना, आपको पूरा 3 मीटर में लाल आसन बिछा लेना है। लाल आसन नहीं मिले तो मैट बिछा लेना, उसके ऊपर लाल कपड़ा, सूती लाल कपड़ा 3 मीटर लगा लेना, 3 बाई 3 का लाल कपड़ा लगा लेना। अब वो जो दीवारें हैं, आप 3 मीटर खोदा तो दीवारें तो आ गई एकदम चौकोर दीवारें, उन दीवारों को लाल रंग से पेंट कर देना, लाल रंग से पेंट कर दिया। अब वहां बैठ करके आपको क्या करना है? गुरु की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। दिशा बंधन अच्छी तरह से लगा लेना है। जिस खड्डे में आप साधना करें उस खड्डे के चारों तरफ रक्षा बंधन लगा लेना है, बड़ा सा मजबूत सा। और अपना देह बंधन भूलना मत, गलती से भी अपना देह बंधन लगा लेना है। लगा लिया। अब वहाँ बैठ करके, इससे पहले आप काली जी की थोड़ी साधना कर लेना, बढ़िया रहता है। काली मैया की, क्योंकि काली मैया की और हनुमान जी की, इनकी थोड़ी साधना वगैरह करके इनका आशीर्वाद वगैरह लिया हुआ रहता है ना, गुरु का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद, तो बहुत बढ़िया रहता है। और इनसे पहले, इन साधनों से पहले मैं अक्सर बताया करता हूँ कि पितरों का आशीर्वाद लेना, पितरों की थाली निकालना, क्षेत्रपाल देवता की थाली निकालना, कुल देवता की थाली, वो सब जो मैं बताता हूँ वो सब कर लेना आप, क्योंकि बार बार बताऊँगा तो वीडियो को लंबा करने से क्या मतलब। तो सब थाली वाले निकाल करके सबका आशीर्वाद ले करके बढ़िया एकदम विधिवत ढंग से नहा धो के तैयार होकर के और साधना कीजिए। बढ़िया धूप बत्ती हो आपके पास वो लगाइए, शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाइए और वहाँ बैठ करके अब आपको साधना शुरू करनी है। पहले गुरु मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप, उसके बाद में सीधा आपको 21 माला जो आज मैं मंत्र बताऊँ उस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। माला सिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध रुद्राक्ष की माला आप प्राप्त कर लें, कहीं से भी करो, ये सवाल नहीं कोई, क्योंकि अभी कमेंट, कुछ कुत्ते कमेंट करेंगे कि अच्छा ये कमाई खोल रखी है अपने यहाँ से माला, नहीं, कहीं से भी मंगाओ, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, आप चाहो तो अंतरिक्ष से भी मंगा सकते हो, मुझे नहीं मतलब। मैं तो कहता हूँ कि सिद्ध माला होनी चाहिए, वो आप जहाँ मर्जी हो आपकी वहाँ से मंगा सकते हो, सब फ्री है, टोटल फ्री है, 1 पैसा नहीं लगेगा, पूरा फ्री बता रहा हूँ। और कोई अगर कहता है तो उसके जैसा जड़ बुद्धि महामूर्ख इंसान धरती पर दूसरा नहीं है, इसलिए कमेंट सोच समझ के करना। माला का कोई जिक्र इसमें मुझसे मंगवाने का नहीं है, कहीं से भी मंगवा सकते हो, क्योंकि मैं तो कोई माला वाला सिद्ध करता नहीं। मैं तो अगर सिद्ध मालाएं भी अगर किसी को चाहिए तो मैं अपने गुरु जी से सिद्ध करवा करके मंगाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है सिद्ध करने का। तो अब वहाँ बैठ करके आप 21 माला का जाप करेंगे, सॉरी 21 दिन तक जाप करेंगे। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र होने चाहिए। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र आप 100 की गणना से काउंट करेंगे, 108 की गणना से काउंट मत करना, क्योंकि ऊपर के 8 भूल चूक के होते हैं। कुछ मंत्र गलत हो गए तो वो थोड़े 8 मंत्र ज़्यादा हो गए तो वो सही बैलेंस बन जाएगा आपका। तो 8 मंत्र भूल चूक के होते हैं, इसलिए 100 की काउंट से आप गणना करना कि 21 दिन में आपको रोज़ कितनी माला का जाप करना पड़ेगा। जाप रात 11 बजे से होगा, लाल वस्त्र पहन के होगा। साधना काल के नियमों को सुन लो। साधना काल में आपको कोई भी चीज़ अपने हाथ से काटनी नहीं है। साधना काल में आपको प्याज, लहसुन, मूली, हींग ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। शुद्ध सात्विक थोड़ी सी दाल लेनी है, वो दाल खानी है। शुद्ध सात्विक चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, बस वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में, ज़्यादा नहीं, ऐसे ठूस ठूस के भर ले ऐसा नहीं, थोड़ी लिमिटेड मात्रा में खानी है। और बीच में अगर भूख लगे तो थोड़ा सा भूख को भी सहन करना है। समझ गए बात को? दान पुण्य आपसे होता हो तो दान पुण्य करते रहना है। साधना काल में ज़मीन पर सोना है, इस बात का खास ख्याल रखें। कोई भी कपड़ा साधना में आपके सिला हुआ नहीं पहन सकते, अंडरवेयर बनियान भी नहीं पहन सकते। आप साधना में पूरे कपड़े जो भी आप पहनते हो, चाहे ऊपर गमछा पहनते हो, नीचे धोती पहनते हो, लाल पहनते हो, वो बिना सिला हुआ ही रहेगा। सिला हुआ कोई भी वस्त्र काम नहीं आएगा। समझ गए बात को? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना और साधना आपको करनी है। इस प्रकार से आप साधना करते गए तो 21 दिन में शक्ति आपके सामने प्रकट भी हो सकती है, नहीं तो आपके अंदर प्रकट भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आपके सामने प्रकट हुई, यह शक्ति वचन नहीं देती। वचनों के चक्कर में मत रहना कि आएगी, वचन देगी, तू कौन मैं कौन, तू आएगी कि बुलाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। वचन कुछ नहीं, शक्ति आ गई मतलब सब कुछ हो गया आपको। अब शक्ति की कृपा है, अब जहाँ जो भी काम शक्ति का नाम लेकर के करोगे, पाताल योगिनी का नाम लेकर करोगे, तुरंत आपका काम हो जाएगा।
मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, गए हुए को बुलाना, आए हुए को भेज देना, अमेरिका में कोई बैठा है उसकी सूचना लेना, त्रिकाल ज्ञान से लेकर के ज़मीन के ज्ञान तक सब कुछ। सट्टा जुआ लॉटरी, एक वो घोड़ों वाला होता है ना, वो घोड़ों वाला, क्रिकेट वाला, वो मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन वो सब जितना भी आपको कल्पना करते हो वो सब काम आप शक्ति का नाम लेते ही कर सकते हो। तुरंत आपके अलार्म बजेगा, तुरंत आपके आगे चक्र में सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और बस शानदार चीज़, इस साधना में आपको सिंदूर का तिलक लगा करके बैठना ज़रूरी है। और शक्ति की अगर कोई फ़ोटो रखते हो आप अपने सामने, तो फ़ोटो ऐसा रखना जैसे सीता मैया पाताल में गई थी एक फ़ोटो ना, वैसा कोई फ़ोटो ले आना। फ़ोटो को भी सिंदूर का तिलक लगाना है और आपको भी सिंदूर का तिलक लगाना है। पंचोपचार पूजा करनी है बढ़िया, और बढ़िया जो भी कोई फल प्रसाद हलवा वगैरह कुछ भी बना करके आप चढ़ाओ, वो अपने हाथ से बना करके चढ़ाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाज़ार से कोई फल फ्रूट ला करके चढ़ा सकते हो। और इसमें जैसे हलवाई से बनी हुई कोई मिठाई चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या तो फल चढ़ाओ या अपने हाथ से बना करके कोई चढ़ाओ। अपने हाथ से बना करके खीर हलवा कुछ भी चढ़ा सकते हो, सब चलेगा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार साधना है जिसको करके आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये तो कहते हैं कि एक बार तो पृथ्वी के ऊपर जो प्रकृति है ना, उस प्रकृति को भी संचालित किया जा सकता है। आपके आसपास के मौसम को संचालित किया जा सकता है। बारिश आ रही हो आप चाहो तो रोक सकते हो, बारिश नहीं आ रही हो, कई दिनों से बारिश ही नहीं हो, आसपास बारिश हो, आप चाहो तो अपने यहाँ बारिश करवा सकते हो। ऐसा बहुत काम है जो इससे किया जा सकता है। बहुत सारे अननोन, बहुत सारे अकथनीय कार्य ऐसे हैं जिनको कहा ही नहीं जा सकता, वो सारे कार्य इससे हो सकते हैं, यानी हज़ारों लाखों काम करवा जा सकता है। दोस्तों ऐसी अद्भुत साधना भाग्य से मिलती है। अब इसका मंत्र भी भाग्य से सुनिए आप क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं योम वाम नमः पाताल योगिनी सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। फिर से ओम ह्रीं योम वाम नमः पाताल योगिनी सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। गुरु से दीक्षित होकर के आप साधना करें, बढ़िया रहेगा। गुरु से दीक्षित होकर मतलब मुझसे दीक्षित होकर नहीं, क्योंकि फिर कुत्ते कमेंट करेंगे कि अच्छा अपने से दीक्षित होने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं, गुरु से, अपने गुरु से, किसी से भी, मंत्र मैंने बता दिया, किसी भी गुरु से दीक्षित होकर साधना करो, साधना कर सकते हो, आपको लाभ होगा। भगवान के दया से शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा लगे तो करना, आपकी मर्जी है। मैं बार बार कहूँगा तो फिर भाई 2 कौड़ी के गलियों में भौंकने वाले कुत्ते कहेंगे कि भीख मांग रहा है, लाइक सब्सक्राइबर के लिए कर रहा है। क्या ऐसा रोज़ रोज़ कहना फालतू, बार बार 2-3 बार कमेंट आ गए, बार बार कमेंट सुन के दिमाग ख़राब होता है। फिर एक तो अच्छी साधनाएं देते हैं, फिर मन और ख़राब होता है, साधनाएं देने का मन ही नहीं करता फिर। तो ऐसे कुत्तों का बार बार कमेंट बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।